महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर कराड़ नाम के गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक स्त्री जिसका नाम सखुबाई था, अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। वो बड़े ही नम्र स्वभाव की और विट्ठल की अनन्य साधारण भक्त थी, लेकिन उसका पति और सास ससुर उसे बड़ी मारपीट करते। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि यह विट्ठल की आराधना करे। एक दिन सखुबाई नदी पर पानी भरने के लिए गई, तब उसने देखा कि बहुत सारे वारकरी पंढरपुर जा रहे हैं विट्ठल के दर्शन के लिए। उसने सोचा कि वो भी उनके साथ पंढरपुर चली जाए और वो जाने लगी। लेकिन पड़ोस के एक व्यक्ति ने सखुबाई के सास को यह बात बताई। तब उसके सास ससुर और पति घसीटते हुए उसे लेकर गए। उन्होंने उसे घर में बंद कर दिया और वो फिर से भागे नहीं, इसलिए उसे एक खंबे के साथ बांध दिया। दिन बीत गया। तब सखुबाई ने देखा कि एक स्त्री उसे मिलने आई है और वो स्त्री उसे कहती है कि तुम पंढरपुर जाना चाहती हो ना, तो आप चली जाओ, मैं यहां रुकती हूं। तो उसने सखुबाई को छोड़ा और सखुबाई पंढरपुर के लिए निकल पड़ी। और वो स्त्री वहां पर बंधी हुई रही सखुबाई का रूप लेकर। वो और कोई नहीं, साक्षात विट्ठल थे। कुछ दिन बीत गए। सास ससुर ने सखुबाई को छोड़ा और वो भगवान विट्ठल सखुबाई के सारे काम उस घर में करने लगे। और सखुबाई इधर पंढरपुर में भगवान की भक्ति में रममान होकर एक दिन अपना देह त्याग कर देती है। उसी के गांव का एक ब्राह्मण उसे पहचान लेता है और कुछ लोगों की सहायता से उसका अंत्यविधि किया जाता है। सखुबाई का अंत्यविधि होता है। यह बात रुक्मिणी जी देखती है और वो सोचती है कि अगर सखुबाई फिर से घर नहीं गई तो मेरे पति कैसे आएंगे। इसलिए स्वयं रुक्मिणी देवी सखुबाई की अस्थियों को एकत्र करती हैं और उसमें प्राण फूंक देती हैं और सखुबाई को कहती है कि तुम्हें अभी अपने घर जाना चाहिए। सखुबाई ने प्रण लिया था कि वो इस देह से कभी अपने घर नहीं जाएगी। तो रुक्मिणी जी कहती है, अभी तुम्हारा देह तो एक बार चला गया, अभी तुम जा सकती हो। तो सखुबाई जब घर पहुंची तो उसी समय वो ब्राह्मण भी पहुंचा था और वो सखुबाई के पति को बताता है कि आपकी पत्नी का देहांत हुआ। सखुबाई के पति कहते हैं वो तो कभी घर से गई नहीं। और तब उन्हें समझ में आता है कि किस तरह से स्वयं भगवान सखुबाई की सहायता करने के लिए इतने कष्ट सहने के लिए तैयार हो गए। भगवान की अनन्य साधारण भक्ति जो सखुबाई ने की, जिसके द्वारा उसके परिवार के सभी लोगों का मन परिवर्तित हो गया और वो भी भगवान की भक्ति में लग गए। आषाढ़ी एकादशी के पर्व पर हम भी भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमें भी सखुबाई जैसी भक्ति प्रदान करे। हरे कृष्ण।